उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल बीटेक वालों को जेई में अलाउ करना हम लोगों का ये मुख्य मांग है। क्या लगता है आपको इस प्रोटेस्ट से कोई फर्क पड़ने वाला है? मांग है जो अभी हम लोग मांझी साहब से मांग रखने आए थे कि हम लोग को जेई में है जो बीटेक के अलाउ किया जाए, क्योंकि ये बेरोजगारी बहुत लंबी बेरोजगारी हो चुकी है और बीटेक वाला को कहीं भी अलाउड नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग बिहार। मैं हूं खुशबू राय। अभी हम पटना के मांझी आवास पे मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ बीटेक के बहुत सारे छात्र मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वो लोग यहाँ मांझी आवास पे क्यों आए हैं और क्या इन लोगों का कहना है, क्या इन लोगों का मांग है। टेक कॉलेज की संख्या तो बढ़ रही है, इससे छात्र भी मास मतलब जो इसमें बाहर आ रहे हैं, लेकिन जो है कि वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं आ रही है किसी भी चीज़ के लिए। तो इससे क्या एक तो है कि उच्च शिक्षा के प्रति रुचि खत्म हो जाएगा, लोगों का जो है कि गार्जियन का ये होगा, और जो है कि स्टूडेंट जो है बहुत बड़े मात्रा में बेरोजगार होते जा रहे हैं। जैसे हम अब जो है 2018 में पास आउट है, 2 साल हो गया हमें पास आउट हुए, किसी भी चीज़ में जो है कि बीटेक की वैकेंसी अभी तक हमको नज़र नहीं आई है। अगर कहीं इक्का दुक्का आता भी है तो उसमें क्या होता है कि जो रिटायर्ड वाले हैं उनको प्रेफरेंस दे दिया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग जो है कि उससे मतलब नहीं उससे वंचित रह जाते हैं। तो हम लोगों की बस अभी सिर्फ एक ही मांग है कि हम लोगों के बीटेक वालों को जेई में जो है कि अलाउ किया जाए फॉर्म भरने के लिए। हाँ, अगर सरकार की इस पर किसी और तरह की मतलब कि कुछ ये होंगे जो उनका अपना प्रोटोकॉल होगा तो वो अपनाए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल बीटेक वालों को जेई में अलाउ करना हम लोगों का ये मुख्य मांग है। क्या लगता है आपको इस प्रोटेस्ट से कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई हाँ ज़रूर, क्यों नहीं पड़ेगा। किसी भी चीज़ का स्टार्टअप होता है और हम छात्र हैं, छात्र जो है कि देश की दशा और दिशा को जो है कि देखते हैं, बदलते हैं। हम लोग 250 बच्चे आए थे, लेकिन हम लोग के साथ बहुत सारे बच्चे नहीं, लमसम 1000 के बच्चे ऐसे हैं जो लमसम बोल रहे थे कि आएंगे, लेकिन हमें पता था कि आज हम लोग का इतना ये नहीं है, सिर्फ आज हम लोग का मिलना मेन मुद्दा था जो हम लोगों ने मिला इनसे। और आगे नेक्स्ट जो भी हम लोग का धरना को वहाँ पे 1000 बच्चे और आएंगे। इसके सिवाय ये हम लोगों का शुरुआत है। ये मतलब अभी भी अगर आप लोगों को इससे कोई सुनवाई नहीं होती, आगे क्या करें? बिल्कुल हम लोग जब तक नहीं ये छोड़ेंगे जब तक कि हम लोग को जेई के पोस्ट के लिए बीटेक को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये हमारे भविष्य का सवाल है। अगर आज हम लोग शुरुआत की है, अगर नहीं हो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, जो करना हो करेंगे। जी धन्यवाद। अरे हम लोग का आज ठोस मांग था, हम लोग आंदोलन भी किए थे। इसके बाद आंदोलन के बाद मांझी आवास आए, सर से मिले हम लोग, डिप्टी सीएम। पहले कहीं और आंदोलन किए? इससे पहले हम लोग चरणबद्ध आंदोलन पहले कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली में हम लोग का जो मांग है, जो अभी हम लोग मांझी साहब से मांग रखने आए थे कि हम लोग को जेई में है जो बीटेक के अलाउ किया जाए, क्योंकि ये बेरोजगारी बहुत लंबी बेरोजगारी हो चुकी है और बीटेक वाला को कहीं भी अलाउड नहीं है। आप असिस्टेंट इंजीनियर को उतना वैकेंसी निकाल नहीं पाते हैं, 1/10 का रेशियो होता है और जेई में अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो जेई वाला क्या कहता है कि असिस्टेंट इंजीनियर में प्रमोट होकर चले जा रहे हैं, जिसके कारण हो रहा है कि एक मास लेवल का बेरोजगारी बीटेक वाला में डेवलप हुआ है। बीटेक और एमटेक सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगार कोई है तो बीटेक और एमटेक वाले बेरोजगार हैं। वो पकौड़ा ठेला के रोजगार भी नहीं लगा सकते हैं, हर तरह से वो दबे और कुचले लोग में। अभी हम लोग मिले हैं मांझी साहब से, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसे पार्लियामेंट उठाएंगे और बेजाब्ते तरीके से आपको मांग के साथ हम खड़े उतरे हैं और आप लोग की मांग सही है ना। और हम लोग बीटेक यूनियन से हैं, तकनीकी छात्र संगठन से हैं, हम उसका अध्यक्ष है। मेरा नाम इंजीनियर आलोक कुमार है। तो हमारी एक ठोस सिर्फ एक मांग है कि सरकार हमें बीटेक धारियों को जेई में अलाउड करे और उसके साथ साथ जितने भी पोस्ट है उसमें अलाउड करे, ताकि हम लोग को ठोस बेरोजगारी दूर हो जाए। हर साल कम से कम 20,000 बच्चा है जो डिग्री लेकर बाहर निकलता है लोग, और लेकिन रोजगार के नाम पर उसको 20 रोजगार भी नहीं मिल रहा है हर साल के हिसाब से अगर देखते हैं तो। बहुत मास बेरोजगारी है आज, और इसी टेक्निकल प्लेटफॉर्म से हम लोग आते हैं और टेक्निकल एक बैनर के तले हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग को जो भी सरकार बीच रास्ता अगर निकालती है, 50-50 के रास्ता भी निकालती है, तो हम उसके लिए राजी हैं, लेकिन एक बीच रास्ता निकाल के भी हमें अलाउड किया रहे ताकि हमारी बेरोजगारी दूर हो। नमस्कार, धन्यवाद। मैं इंजीनियर आलोक कुमार। अभी गांधी मैदान में आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था? जी, हम लोग गांधी मैदान में एक प्रोटेस्ट किए थे, भी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था। हम लोग इसको जो एक रैली के शक्ल में शांतिपूर्ण रूप से लेकर जा रहे थे। थोड़ी ही दूर पर जब हम लोग गए तो वहाँ जाके पुलिस वालों ने हम लोगों को आगे जाने से रोक दिया, और वो कहने लग गए कि आप लोग अभी जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से आप लोग वापस हो जाइए, वरना हम अपने उच्च अधिकारी को जब इन्फॉर्म करेंगे तो हो सकता है लाठीचार्ज भी हो जाए। इस तरह से हम लोग धमकाया गया। हम लोग छात्र हैं, कोई अपराधी नहीं है, और हम लोग अपने हक की हक के मांग के लिए वहाँ पर हम लोग पहुँचे थे। इस तरह से कि मतलब जो है हमेशा कोई भी चीज़ को लेकर अगर छात्र मतलब अपनी आवाज़ उठाते हैं तो सरकार द्वारा लाठीचार्ज, पानी का बौछार करके जो है कि हमारी आवाज़ को दबाया जाता है। अभी भी हमारे आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस कर्मियों ने हम लोगों से कहा कि आप लोग अपने मार्च को जल्दी से जल्दी यहाँ से लेकर जाएं, अन्यथा लाठीचार्ज होगा, जिसकी जिम्मेवारी ने बताया था कि हम लोग अनुमति ले लिए थे। ठीक है।
जी, उसके बाद हम लोग आगे जाने थे, कुछ दूर जाने के बाद बोला गया कि नहीं आप लोग यहाँ से वापस हो जाइए, अन्यथा लाठीचार्ज होगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। हम एक ही बात जाना, हम लोग छात्र हैं, कोई अपराधी नहीं है, हम लोग अपनी मांग के लिए मतलब लड़ रहे हैं, समझे। बस आगे क्या करेंगे इसके बाद भी? इसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू यही काम करेंगे, जेई में अलाउ तो होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एई में वैकेंसी आती नहीं और जेई में जो भी है तो वहाँ पे ये चीज़ें हो रहा है। तो और बिहार में आप जान ही रहे प्राइवेट जॉब का क्या ये है बीटेक के लिए, तो ये चीज़ है, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि बीटेक के छात्रों का मांग है कि जेई में उन्हें अलाउ किया जाए, यानी कि बिहार में जेई के पोस्ट के लिए बीटेक छात्रों को फॉर्म भरने की अनुमति नहीं है, जिसकी मांग को लेकर ये लोग मांझी आवास पे आ जाए थे और उन्होंने बताया कि मांझी आवास पे उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनकी इस बात पे सुनवाई की जाएगी और बात को आगे बढ़ाया जाएगा। देखते हैं, आगे बने रहिए, आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।